प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 की संस्कृत पुस्तक NCERT द्वारा प्रकाशित दीपकम प्रथमः भागः का आज पंचमं पाठं पश्यामः। पंचमः पाठः है शूराः वयं धीराः वयम्। यह जो पाठ है शूराः वयं धीराः वयम्, यह पाठ एक गीत रूप में है और इसके रचनाकार श्रीधर भास्कर वर्णेकर जी हैं। इन्होंने देश प्रेम से संबंधित अनेक रचनाओं को लिखा है, तो उनकी इस लिखी हुई कविता को, गीत को हम लोग देखेंगे। यहाँ वार्तालाप रूप में है। पहले इस पाठ के अर्थ को समझ लेते हैं। शूराः वयम्, हम शूर हैं यानी कि बलशाली हैं, पराक्रमी हैं। शूराः वयम्, हम लोग। धीराः वयम्, वयम् हम लोग धीर हैं, धैर्यशाली हैं। ये अर्थ है। हमारे देश के जवान बड़े वीर और धैर्यशाली होते हैं। हमारे देश के जो जवान हैं वे धैर्य, पराक्रमी और साहसी होते हैं। इनके ही बल पर, इनकी शक्ति से हमारा देश टिका हुआ है। ऐसे वीरों को हमेशा हम सम्मान करते हैं, इनका नमन करते हैं, जो देश हित के लिए अपना बलिदान कर देते हैं। आइए पाठ का अवलोकन करते हैं। देखिए, यहाँ पर अध्यापक और छात्रों में वार्तालाप है। श्रीमन् अहम अद्य शूरा वयम धीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमान, मैं आज, अद्य मतलब आज, शूरा वयम धीरा वयम ऐसा गीत सुना हूँ। श्रुतवान मतलब सुना हूँ। शिक्षक बोलते हैं अस्तु शोभनम, ठीक है, बहुत अच्छा। फिर यहाँ श्रीमन् अहम अपि एतत् गीतम श्रुतवान, यह बालक जो है ये बोलता है कि मैं भी इस गीत को सुना हूँ। तो अब शिक्षक बोलते हैं छात्राः शूराः वयं धीरा वयम् अत्र वयम् इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः। शिक्षक पूछ रहे हैं कि ये जो शूरा वयम धीरा वयम है, यहाँ वयम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? वयम का क्या अर्थ है? बालिका बोलती है वयम शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति, यानी भारतीय लोगों के लिए यह शब्द है। श्रीमन् वयम भारतीयः शूराः वीराः च स्मः, हम भारतीय शूर और वीर हैं। ये छात्र बोल रहा है। फिर अध्यापक बोलते हैं सत्यम वयम भारतीयः शूराः वीराः च एतद् एव सस्वरम मिलित्वा गायामः, इसको हम लोग सस्वर गाएंगे। तो गीत एक बार गाते हैं, देखिए। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां, गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। शूरा वयं धीरा वयम्, दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं, जनसेवकायति भावुका शुभचिन्तका नियतं। शूरा वयं धीरा वयम्, धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये, ऊर्जस्वला वर्चस्वला यतिनिश्चला विजये। शूरा वयं धीरा वयम्, गतभीतय धृतनीतय दृढशक्तय निखिला, यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला। शूरा वयं धीरा वयम्, जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन्, जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मन्। शूरा वयं धीरा वयम्,
गीत हो गया है। इसका हम लोग भावार्थ देखते हैं। आइए देखते हैं पहला श्लोक जो है गीत का। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। देखिए इसका भावार्थ सरलार्थ अन्वय है। वयम शूराः वयम धीराः सुतराम वयम नितराम गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो। अब अन्वय का अर्थ समझिए आप लोग। अन्वय का मतलब होता है एक क्रम जिससे एक अच्छा सा अर्थ बन सके। इसके शब्दार्थ यहाँ दिए हैं, उसके बाद सरलार्थ है। हम पराक्रमी, हम धीर धैर्यशाली, अतः हम पूर्ण रूप से गुणशाली बलशाली और विजयीता हैं। दूसरा श्लोक। दृढ़मानसा गतलालसा प्रियसा हसा सततम जनसेवकः अतिभावुकः शुभचिंतका नियतम। यहाँ भी अन्वय और शब्दार्थ है। इसके बाद इसका अर्थ देखिए। हम शूरवीर, दृढ़ मन वाले, लोभरहित, साहसी, निश्चित ही अत्यधिक भावुक शुभचिंतक जनसेवक हैं। तीसरा। धन कामना सुखवान वासना न च वंचना हृदय ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजयी। यहाँ भी अन्वय और शब्दार्थ है। उसके बाद अर्थ देखिए। धन की इच्छा और सुख की चाह नहीं है, हृदय में कपट नहीं है, स्फूर्ति से युक्त और तेजस्वी, विजय में दृढ़ निश्चय वाले हैं। गतभीतयो धृतनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बाला शूरा वयम। तो ये चौथा श्लोक है। इसका भी अन्वय और अर्थ है, शब्दार्थ यहाँ पर है। अब हम इसका भावार्थ देखेंगे। तो देखिए इसका भावार्थ यहाँ है। हम बालक, भय रहित, नीतिमान, संपूर्ण, दृढ़ शक्तियों वाले, विजय को चाहने वाले युद्ध के मैदान में जाते हैं। जो पांचवा श्लोक है। हे जगदीश, हे परमेश, हे सकलेश, हे भगवन, जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मन। यहाँ पर अन्वय है, शब्दार्थ है, फिर सरलार्थ है कि हे जगदीश, हे परमेश्वर, हे सबके ईश भगवान, हे परमात्मा, हमें परम उज्ज्वल शुभ और विजय दो। इस गीत का भावार्थ संस्कृते अस्ति, संस्कृत में है। इसको पढ़ करके और फिर इसका हिंदी अर्थ यहाँ है, इसको आप समझ सकेंगे देख करके। यहाँ तक हिंदी अर्थ है। कुछ चीज़ें ध्यान देनी है जो यहाँ पर दिया गया है। तत् शब्द होता है जिसका पुल्लिंग रूप सहतौते, स्त्रीलिंग सातेता, नपुंसक तत्तेतानि। एतत् में पुल्लिंग एषा हेतु एते, स्त्रीलिंग एषा एते एताः, नपुंसकलिंग में एतत् एते एतानि। अस्मद शब्द रूप होता है तीनों लिंगों में एक जैसा रहेगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अहम, आवाम, वयम। हम दोनों, हम सब। यूयम, ये जो युष्मत शब्द है इसका भी समान रूप रहता है तीनों लिंगों में। त्वम, युवाम, यूयम, तुम दोनों, तुम सब। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये संपूर्ण होता है पाठ। अब हम अभ्यास देखेंगे। अभ्यास में देखिए पहला प्रश्न है। एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। तो ये आपको करना है, गीत गा करके बता दिया गया है। आगे चलिए। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो यहाँ पर है। शूराः की भारतीय, यानी वयम शूराः है ना हम लोग। वयम कीदृशाः स्मः, तो दृढ़मानसाः। वयम कीदृशचिन्तकाः, तो शुभचिन्तकाः। वयम कुत्र अतिनिश्चलाः स्मः, विजये है ना। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, समरांगणम। तो ये इसका उत्तर है यहाँ पर। आगे बढ़िए। यहाँ देखिए उदाहरणों के अनुसार वचन परिवर्तन करना है। बहुवचन है तो एक वचन में शूराः तो सूरः बन जाएगा, वयम का अहम बन जाएगा। वीराः वयम तो वीरः अहम। इसका भी उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है, वो भी आप देख पाएंगे। वीरः अहम। बलशाली तीसरे ख में रहेगा, बलशाली है ना। बलशालिनः तो बलशाली। जयगामिनः तो जयगामी। दृढ़मानसा तो दृढ़मानसः बनेगा, ऊपर आ रहा है। प्रियसाहसः अतिभावुकः, शुभचिंतकः। ये सभी आप देख करके उदाहरणों को कर सकेंगे। आगे चलिए। इसमें मिलान करना है, तो ये श्लोकों के आधार पर मिलान है। तो गतभीतयो धृतनीतयो दृढ़शक्तयो निखिला। अब दृढ़शक्तयो निखिला के साथ पहला मिला देंगे। यामो वयम समरांगणम। यामो वयम संग्राम जो दूसरा है विजयार्थिनो बाला के साथ मिल जाएगा, इसके साथ है ना। तीसरा जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन, ये इसके साथ मिल जाएगा। चौथा जय मंगलम परमोज्वलम नो देहि परमात्मनम, तो नो देहि परमात्मनम इसमें मिल जाएगा।
जनसेवकाः अतिभावुकाः शुभचिंतकाः वयम, ये ऊपर की तरफ मिल जाएगा। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चला विजय, ये सामने की तरफ मिल जाएगा। आगे उदाहरणों के अनुसार वचन परिवर्तन, शूरः का शूराः बन गया, धीरः का धीराः बन जाएगा, वीराः है तो एक वचन में आ जाएगा, ये एक वचन में वीरः बन जाएगा, वीरः ऐसे। तो इसका भी उत्तर आप देख लीजिए, यहाँ पर दिख जाएगा आपको, है ना। धीरः धीराः, वीरः वीरा, जनसेवकः जनसेवकाः, धनकामना धनकामनाः, निखिलः निखिलाः, बालः बालाः, ये बन गया। छठा प्रश्न, उदाहरणं दृष्ट्वा पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। तो देखिए छात्रः, छात्रः हो जाएगा, उसके साथ वाक्य बनाना है, तो छात्रः पठति हो जाएगा, छात्रः पठति। छात्रौ क्या हो सकता है, पठतः हो जाएगा, है ना, छात्रौ पठतः, यहाँ देखिए, है ना। छात्राः पठन्ति, अहम पठामि, ये हो गया। ऐसे ही ऊपर में और भी शब्द हैं, आवाम पठावः, वयम पठामः, आवाम पठावः, ठीक है, आवाम पठावः, वयम पठामः, त्वं पठसि, पठसि देखिए यहाँ पर है ना। युवाम पठथः, ये वाला हो जाएगा यूयम पठथः। तो ये वाक्य बन जाते हैं, यहाँ उत्तर दिया हुआ है। अगला जो है वो रिक्त स्थान में भरना है। देखिए तत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन सा बनता है, अस्मत् प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा जी, तो अहम बन जाएगा। युष्मद का भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन में युवाम बन जाएगा। तत्पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में हो जाएगा, ते हो जाएगा, यहाँ पर ये उत्तर दिया हुआ है। एतत् नपुंसकलिंग में तानी बन जाएगा, फिर स्त्रीलिंग में ऐसा बन जाएगा, और तत् स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप ते बन जाएगा। ये यहाँ पर दिया हुआ है उत्तर, उसको समझेंगे। आठवां प्रश्न जो है, उदाहरणानुसारम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानं पूरयन्तु। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसका भी उत्तर यहाँ पर आपको सामने दिख रहा है, ये आप कर लेंगे, वचन के अनुसार करना है। आगे चलते हैं। योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार में गीत के रचनाकार के विषय में लिखना है, ये हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है। यहाँ पर अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च स्मरन्तु च। देखिए सूर शब्द है तो सूरः सूरौ सूराः, बाल बालः बालौ बालाः, धीर धीरः धीरौ धीराः, ऐसे ही आप सबको समझ लेंगे। अच्छा, और क्या है, महापुरुषों के चित्र दिए हुए हैं। अब ये चित्र आपको दिखाते हैं, उनके नाम चित्र के साथ स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पर महापुरुषों के चित्र हैं। यहाँ पर शंकराचार्य चित्र देखिए, नाम स्मरण कीजिए। शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती चित्र और नाम स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है। मदन मोहन मालवीय, रानी लक्ष्मीबाई, स्वामी विवेकानंद। स्वामी दयानंद स्वामी विवेकानंद में थोड़ा अंतर आप पहचानना सीख लेंगे, दोनों में अंतर है। आगे चलिए देखिए क्या होता है। आगे देखिए, महर्षि अरविंद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हैं। चित्र और नाम स्मरण करना बहुत आवश्यक है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए अगला जो है ये स्रोत है, इसको पढ़ना है, स्मरण करना है। अरुंधति अनुसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कण्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी रहल्या चन्नम्मा रुद्रमांबा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्य मातृदेवता अगस्त्यः कौंडिन्यो राजेन्द्रश्चोलवंशजः अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान् रामकृष्णो दयानन्दो रविन्दो राममोहनः रामतीर्थोऽरविन्दश्च विवेकानंद उद्यशः। ये हो गया। अच्छा, ये कुछ परियोजना कार्य हैं जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद का, शिवाजी का, महाराणा प्रताप, इनमें किसी एक की जीवनी लिखनी है, और कुछ और भी परियोजना कार्य हैं जो कि शिक्षकों की सहायता से किया जाता है।
तो आप ये कर लेंगे। इतना ही है, यह पाठ यहाँ संपन्न होता है। अगली वीडियो में अगला पाठ देखेंगे।